हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अलजेब्रा का ऐसा कुछ क्वेश्चंस जिसको हम लोग देखेंगे कि एसएससी में जो क्वेश्चंस ऑलरेडी बहुत बार आ चुका है, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस जो अलजेब्रा के एसएससी में पिछले साल आया है या फिर आने वाला है, वो सब लेके आज हम लोग इस सेशन में डिस्कशन करेंगे। अलजेब्रा का टॉपिक अगर बताया जाए तो सबसे पहले जो चीज हम लोगों के दिमाग में आता है वो क्या है? वो है फॉर्मूला, है ना। फॉर्मूला हमेशा हम लोगों को रेडी रखना, जैसे स्क्वायर का a प्लस बी होल स्क्वायर का मान लीजिए, या फिर a प्लस बी होल क्यूब का, इस तरह का फॉर्मूला तो सबको आता होगा और आप लोग जरूर ये सब पढ़ चुके हैं। तो जैसे कि अगर मैं कहूं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या है, तब शायद किसी स्टूडेंट को थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है ना। तो हम लोगों को ये सारा फॉर्मूला भी रेडी करना है, जैसे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। फॉर्मूला बहुत तगड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये चीज आप लोगों को क्या होगा, ये चीज आप लोगों को हेल्प करेगा। कोई भी डेटा अगर अलजेब्रा के ऊपर दिया हुआ है तो फॉर्मूला सबसे पहले आपको अपना दिशा दिखाएगा कि किस तरफ आपको जाना है और कैसे इसको सॉल्व करना है। अलजेब्रा का यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। नेक्स्ट, इस तरह का फॉर्मूला जैसे मैं बताऊं, और एक चीज इंपॉर्टेंट, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, ये होता है क्या, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है 4ab। इस तरह का जो चेंजेस है, इस खेल के ऊपर भी हमें थोड़ा ध्यान देना है। जैसे कि देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर के साथ जब a माइनस बी होल स्क्वायर का प्लस हो रहा है तो ये 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देता है, जबकि यही प्लस अगर बीच में माइनस हो तो ये 4ab बन जाता है। इस तरह का छोटा मोटा चीज अगर बहुत ध्यान से हम लोग देखें तो इसके ऊपर हम लोग अगर गौर करें तो फॉर्मूला बन जाएगा। और एक बार दिमाग में फॉर्मूला अगर आप लोगों का बन गया, वो अगर छाप गया फॉर्मूला, तो इजीली किसी भी तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है a बाई बी प्लस बी बाई ए, इसका वैल्यू क्या है 1, और हमें क्या ढूंढना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, ये हमें देखना है। तो यहां से हमें इजी पता चलता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब a बी एलसीएम हो रहा है, यानी a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी बन गया, तो a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या बन गया, 0 आ गया है। ये फैक्टर कहां मिलता है हमें, ये फैक्टर a क्यूब प्लस बी क्यूब में मिल रहा है। a क्यूब प्लस बी क्यूब का ये एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग फैक्टराइजेशन के लिए ज्यादातर यूज करते हैं। तो उस फॉर्मूला में हम लोग देख सकते हैं कि a प्लस बी के साथ इंटू होता है ये वाला फैक्टर, और इस फैक्टर का वैल्यू यहाँ पे इस रिलेशन की वजह से ये वाला फैक्टर हमेशा 0 होगा। तो a प्लस बी इंटू 0, तो आंसर क्या आएगा 0, यानी ऑप्शन होगा डी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1 बाई एक्स, इसका वैल्यू क्या दिया है, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 3, और हमें ढूंढना क्या है, दिस वन, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे एक देखने की चीज क्या है कि यहां से हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स, ये क्या है 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम लोग 3x ये लिख सकते हैं ना, इसको एलसीएम कर दिया तो इजीली एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू निकल गया। अब देखिए ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 6x है, तो हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक तरफ ले लेते हैं प्लस 6x, और नीचे भी है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसका वैल्यू हो गया 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये जो टर्म है इसको 3x से रिप्लेस कर दिया बाई 6x बाई 3x, तो बन गया 9x बाई 3x। ये कैंसिल होकर कितना दे रहा है, 3 आ रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन होगा इसका 3। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आगे का क्वेश्चन, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा। देखिए ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा याद रखना x प्लस 1 बाई एक्स अगर कोई भी a हो रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2। क्यों, क्योंकि बहुत इजी, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में फॉर्मूला में जाता है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, और ये अगर काट गया हो
कैंसिल कर दे हम लोग तो ये हो गया 4 स्क्वायर माइनस 2। इसीलिए हमेशा ये हम लोग रेडी कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं और एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आगे। 14 आ रहा है इसका आंसर, ऑप्शन डी। बहुत ध्यान से सुनिए ये चीज, x प्लस 1/x अगर a ये अगर गिवन है तो हमेशा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रिक भी आप लोगों को मैं बता सकता हूं, ध्यान से सुनना। अगर कभी भी यहाँ पे प्लस प्लस है, दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए, ये प्लस है और ये भी क्या है, प्लस है। अगर प्लस प्लस है तो हमेशा क्या होगा, यहाँ पे ए वाले जगह पे ये माइनस होगा। सिमिलरली अगर ये दोनों क्या हो जाए, ये दोनों टर्म अगर माइनस माइनस है तब ये हो जाता है प्लस। अगर ये क्या है, प्लस माइनस है तब भी ये होता है प्लस, और ये अगर माइनस प्लस है तब भी ये हो जाता है प्लस। ऐसे हम लोग ट्रिक करके इसको इजीली निकाल सकते हैं। जैसे कि एक आगे का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे x प्लस 1/x का वैल्यू दिया गया है कितना, 2, लेकिन पूछा गया है x टू द पावर 8 1/x टू द पावर 8। अब हो गया मुश्किल, क्योंकि पहले स्क्वायर था तो स्क्वायर का फॉर्मूला में पता है, लेकिन टू द पावर 8 का तो फॉर्मूला पता नहीं है। तो हम लोग इसको इजी कैसे करें, x प्लस 1/x अगर 2 है, जब ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो रहा है तो ये मान लीजिए a है तो a स्क्वायर माइनस 2, अभी जो रूल बताया गया यानी ट्रिक बताया गया, तो उस हिसाब से ये 4 माइनस 2 फिर से 2 आ रहा है। क्लियर। नेक्स्ट, x टू द पावर 4 1/x टू द पावर 4, ये जैसे ये x का स्क्वायर x स्क्वायर हो रहा है, वैसे ही x स्क्वायर का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है x टू द पावर 4 1/x टू द पावर 4, तो उस हिसाब से फिर से ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि दोनों प्लस प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा। तो उस हिसाब से ये हो गया कितना, फिर से 2। तो चलिए और एक स्क्वायरिंग करते हैं, x टू द पावर 8 1/x टू द पावर 8, ये फिर से 2 स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, x टू द पावर 4 का होल स्क्वायर, तो ये फिर से 2, यानी ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए। ऐसे हम लोग इजीली कोई भी ट्रिक फॉलो करके क्या कर सकते हैं, अलजेब्रा का सम्स, कुछ ऐसे सम्स है जिसको हम लोग छोटा कर सकते हैं, तुरंत उसको सॉल्व कर सकते हैं या फिर देख के उसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, अगर x प्लस 1/x इक्वल टू 4 दिया हुआ है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 4 क्यूब माइनस 3 इंटू 4। यानी अगर कभी भी आप लोगों को यह बताया जाए कि x प्लस 1/x इक्वल्स टू a है, तो हमारे पास x क्यूब 1/x क्यूब कितना होगा, a क्यूब माइनस 3a होगा। इसको हम लोग फॉलो करेंगे। ये भी वही a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला, a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी की वजह से हो रहा है। अगर इसको हम लोग तोड़े तो इसको हम लोग फॉर्मूला में अगर ऐसे तोड़ ले तो ये क्या बनता है, a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी होता है ना, तो उस हिसाब से इजीली ये x 1/x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे a क्यूब हो गया और ये माइनस 3a, क्योंकि x प्लस 1/x का वैल्यू ही तो a है। क्लियर। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इसको कैलकुलेट करके कितना मिल रहा है, इसको कैलकुलेट करके मिल रहा है 64 और यहाँ पे माइनस 12, यानी ऑप्शन 52 इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 49c स्क्वायर प्लस 18 इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, 4a प्लस 50 28 इंटू 2 56c माइनस 6a, सॉरी ये b है, 1 मिनट, ओके, ये है 4b, ओके, ये b है और ये a है। तो देखिए 9a स्क्वायर, इसके साथ अगर 6a हम लोग ले तो ये 3a का a का होल स्क्वायर दे रहा है, और ये कितना दे रहा है 2 इंटू 3 है, तो उस हिसाब से और कितना चाहिए हमारे पास, और 3 2 6 आ गया, 1 चाहिए, यानी इसके साथ एक 1 का स्क्वायर चाहिए। ओके, 44b स्क्वायर के साथ अगर हम लोग माइनस 4b ले तब भी हमें 1 चाहिए होता है एक, और 49c स्क्वायर के साथ अगर हम लोग क्या ले 49c स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है माइनस 56c, अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको ऐसे तोड़ लीजिए, 2 इंटू 7c यानी 14, ठीक है, 14 मतलब 56 के लिए और 4 चाहिए, यानी यहाँ पे चाहिए 16 चाहिए, और
इसके साथ और 16 चाहिए। अब ध्यान से देखना, तो ये जो टोटल पोर्शन है ये है 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये जो टोटल पोर्शन है हमारे पास ये क्या बन गया 2b माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये जो c का पोर्शन है ये बन चुका है 7c माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यहां से इजीली हम लोग कह पाएंगे कि अगर तीनों टर्म का स्क्वायर का ऐड करके हमें 0 मिल रहा है तो 3a माइनस 1 भी 0 होगा, 2b माइनस 1 भी 0 होगा एंड 7c माइनस 4 भी 0 होगा, क्योंकि कोई भी स्क्वायर टर्म कभी भी क्या नहीं हो सकता, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर ऐसे स्क्वायर टर्म को हम लोग ऐड करें तो उसका आंसर तभी ऐड होने के बाद 0 हो सकता है जबकि वो सब इंडिविजुअली 0 हो। तो उस हिसाब से हम लोग सिर्फ यहां से इसको सिर्फ होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, और जब ऐसे एक एक यूनिट यहाँ पे जैसे बॉक्स किया हुआ है ना, ये सारा यूनिट जब हम लोग के समझ में आ जाएगा तो उससे हम होल स्क्वायर भी इजीली बना लेंगे। उससे हम a का वैल्यू निकाल लेंगे 1/3, b का वैल्यू यहां से निकल गया कितना हाफ, और c का वैल्यू भी आ गया कितना हमारे पास 4/7। अब तीनों वैल्यू आ चुका है तो a प्लस 2b माइनस c इजिली निकल जाएगा। a प्लस क्या दिया हुआ है a प्लस 2b माइनस c, तो a क्या है 1/3 प्लस 2b मतलब 1 बन जाएगा क्योंकि b का वैल्यू है हाफ, और ये क्या है माइनस c माइनस 4/7। इसको एलसीएम कर दीजिए 21, तो ये 7 प्लस 21 माइनस कितना आ रहा है 12। बस यहाँ पे 21 माइनस 12 मतलब 9, 9 प्लस 7 15/21। ओके 15/21 आ रहा है आंसर। क्लियर? 12 माइनस 21 माइनस 12 8 9, 9 प्लस 7 आ रहा है 16/21। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे 16/21 होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट आगे का देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है a4 प्लस दिस वन, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 12। एक फैक्टर दिया हुआ है, एक टर्म दिया हुआ है अलजेब्रिक a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b4, ये है 132। और दूसरा टर्म देखिए ध्यान से, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, इसका वैल्यू दिया हुआ है 12। एक चीज समझना, यहाँ पे जो टू द पावर 4 वाला टर्म है इसके अंदर ऑब्वियसली ये स्क्वायर वाला टर्म आना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर करके हमें 4 मिलता है ना, तो इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा हम लोगों को। और इसका फैक्टराइजेशन बहुत ध्यान से देखिए, मैं बता रहा हूं, और ये याद रखने का कोशिश कीजिए कि हॉल में जाके हम लोग इसका फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे। हॉल में जाके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये सब घर से तैयार करके जाएंगे, ताकि हॉल में ये देखते हैं हमें पता चले कि इसका फैक्टराइजेशन मुझे याद है, ये होने वाला है। तो इजीली आप लोग वैल्यू पुट करके कुछ सेकंड्स के अंदर इसका आंसर निकाल लेंगे। जैसे कि a टू द पावर 4 के लिए, a टू द पावर 4 मतलब a टू द पावर 4 प्लस, इसको हम लोग ऐसे सोच सकते हैं ना 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b टू द पावर 4 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर। मैंने इस a स्क्वायर b स्क्वायर को 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर में इसको क्या क्या दो टर्म बना लिया, क्योंकि 2a स्क्वायर b स्क्वायर से माइनस 1 स्क्वायर b स्क्वायर करके हमें a स्क्वायर b स्क्वायर मिलता है प्लस में। तो उस हिसाब से ये वाला टोटल पोर्शन हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बन गया माइनस ab का होल स्क्वायर, ये हो गया 132 इसका वैल्यू है। तो ये टोटल पोर्शन देखिए क्या आ रहा है, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला में आ जाएगा, तो एक a प्लस b और दूसरा क्या होगा a माइनस b, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab होगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab अगर हुआ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab अगर हुआ, तो उसको मैंने यहाँ पे अरेंज कर लिया a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना आ रहा है 132। अब ये वाला पोर्शन का वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है 12, तो इसको 12 पुट कर दीजिए, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 132। तो कैंसिल कर दीजिए, ये होगा कितना 11 होगा। तो उस हिसाब से a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर का वैल्यू निकल के आ गया 11। क्लियर? इस तरह से हम लोग अगर क्या करें, हम लोग अगर इस तरह से कुछ क्वेश्चंस, जिस तरह का क्वेश्चन पैटर्न आ रहा है उसी तरह के अलजेब्रा का क्वेश्चन अगर हम लोग प्रैक्टिस करें, और पहले जरूर आप लोग अपना क्या कीजिए, जरूर आप लोग अपना जितना भी हो फॉर्मूला तगड़ा बना लीजिए। फॉर्मूला जितना हो पाए आप लोग लिख लिख के पढ़िए, फिर कुछ भी तरह फॉर्मूला पहले दिमाग में छाप लीजिए, और फॉर्मूला के मुताबिक हम लोग क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लेके जितना भी तरह का क्वेश्चंस ऑलरेडी CHSL में आ चुका है पहले, उस तरह का क्वेश्चंस, या फिर यहाँ पे अलजेब्रा है ना, अलजेब्रा में आप लोग और भी तरह तरह का क्वेश्चन
अलग अलग जगह से उठा के आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना जल्द आप यहाँ पे फॉर्मूला समझ जाएंगे, या फिर जैसे आगे हम लोग अलजेब्रा का क्लासेस में देखेंगे, शार्ट्स का कुछ क्वेश्चंस, जैसे शार्ट्स में होता है रूट का क्वेश्चन, उस तरह का क्वेश्चन जितना भी हम लोग सॉल्व करेंगे वो सब क्वेश्चंस क्या होता है, कैलकुलेटिव होता है। ये वाला पोर्शन क्या होता है, जैसे फैक्टराइजेशन, ये सब सॉल्व वगैरह, ये सब ये थोड़ा क्या होता है, फॉर्मूला बेस्ड होता है। तो यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे जितना जल्द हो पाए फॉर्मूला रेडी करके इस तरह का क्वेश्चंस को, छोटा मोटा जो भी ट्रिक हो वो एक जगह नोट कर लीजिए और उस हिसाब से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। तो आज के लिए इतना ही वीडियो में। आगे हम लोग अलजेब्रा का और नए नए कुछ इंपॉर्टेंट एंड जो कि एसएससी में बार बार आ चुका है या फिर हर बार कुछ ना कुछ उस तरह का क्वेश्चंस वो लोग पूछ लेते हैं, वो लेके अगले वीडियो में जरूर आपके साथ जुड़ेंगे। जुड़े रहिए और जरूर देखिए। थैंक यू सो मच।